सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन जिन से होती है, जो अपनी कंपनी की लीगल एडवाइजर है। उससे पता चलता है कि उनकी कंपनी कार में जो ब्लास्ट हुआ था, उसका ओनर कंपनी पर केस कर रहा है और उसने उस बारे में ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिया है। जिन इस मसले को हल करने के लिए कार की मालिक के पास जाती है, जो फिलहाल हॉस्पिटल में थी। नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरोज किजाओ को देखते हैं, जिसने एक पार्टनर के साथ शॉप खोली थी और वो उसे बिना बताए शॉप के सामान को बेचकर पैसे लेकर भाग रही थी। किजाओ उसे पकड़ता है तो वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड विदेश जा रहा है, इसलिए मुझे अब इस शॉप की जरूरत नहीं, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। किजाओ उसे समझाता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इतनी बार तुम्हें धोखा दे दिया है, तुम्हें अब उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना भाग जाती है। जिन पेशेंट के लिए फ्रूट बास्केट लेने के लिए रुकी थी, जब उसे अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। जिन अपनी मॉम के कहने पर उसके साथ 3 माह से थी। उसकी मॉम चाहती थी कि वो शादी कर ले, इसलिए उसने अपने कलीग को एक चांस दिया था कि अगर उसे प्यार हुआ तो वो शादी कर लेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वहाँ से निकलती है कि तभी उसकी टक्कर किजाओ के पार्टनर से हो जाती है, जिससे टकराकर उसकी बास्केट नीचे गिर जाती है। किजाओ अपनी पार्टनर के पीछे पहुंचकर वहाँ भी उससे लड़ने लगा था, जिस पर जिन उसे कहती है कि तुम लोग बाद में लड़ते रहना, पहले मेरे फ्रूट के पैसे दो। किजाओ उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना अपनी पार्टनर से लड़ रहा था, जिस पर जिन उसकी वीडियो बनाती है। उससे लग रहा था कि ये एक कपल है। वो किजाओ से कहती है तुम किसी की इंसल्ट या पीछा नहीं कर सकते, अगर वो तुमसे ब्रेकअप कर रहा है तो मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। इस चीज का फायदा उठाकर किजाओ की पार्टनर भाग जाती है और किजाओ को जिन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे फ्रूट बास्केट के पैसे देने पड़ते हैं। जिन पेशेंट से मिलने जाती है तो ओनर उन पर केस करना चाहती थी, जिस पर जिन उसे मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर केस हल ना हुआ तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी। जिन को उसका बॉयफ्रेंड फोन करके डेट का पूछता है, लेकिन जिन कह देती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, इससे मैं नहीं जा सकती। असल में जिन को अपना चिपकू बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था, तो वो उसे अब जान छुड़ाना चाहती थी। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो वो पूछती है कि तुम शादी कब कर रही हो, जिस पर जिन उसे बताती है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं उसे सिर्फ अपनी मॉम की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। वो भी बातें कर ही रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड मीडिया को लेकर आ जाता है और उससे प्रपोज करता है। जिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो नहीं मानता। वहाँ बेटा किजाओ, जिसने ड्रिंक किया हुआ था, वो भी उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि इसे प्रपोज मत करो, ये तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जिन के मना करते भी उसे रिंग पहनाता है, जिस पर किजाओ जिन से कहता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है ना, आपने मुझे भी तो यही भाषण दिया था। किजाओ का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है। जिन का बॉयफ्रेंड उसे घर दिखाने लाता है, जो उसने उन दोनों के लिए लिया था और वो काफी बड़ा भी था। जिन उसे कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, मैं ये सब अपनी मॉम के कहने पर कर रही थी। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे ना मानता देखकर कह देता है कि तुम्हें और कोई भी नहीं मिलने वाला, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, अब तुमसे कौन शादी करेगा। किजाओ को जिन की कंपनी से लीगल एडवाइजर के असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आती है, जिसके दोस्त ने अप्लाई किया था। वो इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उससे सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद पता चलता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो बॉस से लड़ने जाता है तो देखता है कि बॉस जिन है, जिसका उसे लीगल एडवाइजर बनना था। जिन उसकी सीवी देकर मना कर देती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। किजाओ काफी दुखी होकर निकल रहा था जब उसे एक पुरानी फिल्म मिलती है, जो उसे बताती है कि जिन अभी एक केस की वजह से परेशान है। किजाओ से केस की डिटेल ले लेता है और उस केस पर काम करता देखकर उसकी मदद करने लगता है। वो जिन के साथ ओनर से मिलता है और वो ओनर से कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को चीट करके किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। वो उसे ब्लैकमेल करके केस वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं और किजाओ की मदद से जिन केस जीत जाती है, जिस पर जिन उसे जॉब पर रख लेती है। किजाओ पहले दिन ऑफिस आता है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि अगर जिन को प्रमोशन मिल गई तो सबको मिल जाएगी, जिस पर किजाओ अपनी दोस्त को बताता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए जॉब मिली है। किजाओ का बॉयफ्रेंड उसके पास ऑफिस में आकर बुके ले आता है और उसे फिर प्रपोज करता है, तो वो उसे सबके सामने मना करके कहती है कि मेरा इससे ब्रेकअप हो गया है। मॉम उसके ऑफिस के बाहर आकर उससे डांटने लगती है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, जैसा प्यार तुम चाहती हो वैसा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती, लेकिन वो काफी हर्ट थी। वो मॉम की डांट पर भी अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप नहीं करती, जिसमें मॉम उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करके मना कर देती है कि मैं अपनी बेटी को मना नहीं सकी। जिन की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें वो कार के ओनर से बात करके उसे केस वापस लेने का कह रही थी और सबको पता लगता है कि जिन ने उसे धमकाया है। इस पे सब लोग एहतजाज करते हैं, जिसमें वो जिन पर अटैक करते हैं, लेकिन किजाओ से आकर उसकी सुरक्षा करता है। इसी कारण जिन को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जिन इस सारे मैटर पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किजाओ उसकी सफाई देने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती है, जिसके बाद वो जिन को ही कम्फर्ट करने के लिए उसके साथ खाना खाने चला जाता है और उसका ध्यान बटाने के लिए उसे इधर उधर की बातें करता रहता है। जिन न्यू डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ उसे ऑफिस नहीं मिलता, तो किजाओ से अपना कैबिन यूज करने का कहता है, क्योंकि उसने भी जिन की वजह से इसी डिपार्टमेंट में आ गया था। जिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। जिन घर जाने से पहले किजाओ को लिफ्ट देती है, तो वो उसे अपना एड्रेस देने के लिए उसका फोन पकड़ता है, तो उसका फोन काफी गर्म था
था। वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी जो जिन के एक्स ने लगाई थी। घर आकर उसे पता चलता है कि जिन उसके घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हुआ है। जिन रात भर अपने एक्स का अपने फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का सोचकर काफी डिस्टर्ब रहती है। अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो उसका एक्स एक बार फिर उसे मनाने के लिए आया हुआ था। वो हाथ पैर धोकर उसके पीछे ही पड़ गया था। किजाओ अपनी मॉम से मिलने जाती है तो मॉम उस पर अभी भी गुस्सा थी कि तुम्हारी 32 एज हो गई है और तुम अभी भी ब्रेकअप कर रही हो। जिन अपनी मॉम के पास से आती है तो काफी अपसेट होती है और अपनी दोस्त को कॉल करती है, लेकिन वो बहुत बिजी होती है, इसीलिए ये अकेली ही रेस्टोरेंट जाकर काफी ड्रिंक कर लेती है। उसके टर्न होने पर वेटर्स की डायल लिस्ट में सबसे ऊपर वाला नंबर डायल करता है जो किजाओ का था। किजाओ से लेने आ जाता है और काफी मुश्किल से उसे ट्रेन तक लेकर आता है तो वो ट्रेन में ही सो जाती है। रास्ते में वो एक पार्क में उतर जाती है, लेकिन उसे बंद देखकर रोने लगती है क्योंकि इस पार्क में वो अपने पिता के साथ आया करती थी, लेकिन पिता के बाद वो कभी भी यहाँ नहीं आई थी। किजाओ से चुप करवाकर ऊपर का नजारा दिखाता है तो जिन का मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि उसे सितारे देखना बहुत पसंद था। किजाओ जिन को उठाकर घर लाता है। सुबह को जिन उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरी कार रात उस रेस्टोरेंट में रह गई थी, इसे तो मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ले जाओ। बाइक पर किजाओ के साथ जाते हुए वो उसे जोर से पकड़ लेती है, जिस पर किजाओ को काफी अच्छा लगता है। जिन की बॉस जैसे किसी तरह ऑफिस से निकालना चाहती थी वो जिन से कहती है कि इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट नहीं रख सकती क्योंकि हम एक को ही सैलरी दे सकते हैं। वो जिन से कहती है कि तुम्हें तो और जॉब्स भी मिल जाएंगी, तुम जॉब छोड़कर कहीं और जॉब कर लो और अपने असिस्टेंट को जॉब करने दो। जिन को अपनी बॉस के ऑफिस में की जाने वाली करप्शन का पता था, इसलिए उसके बारे में धमकाती है तो बॉस दोनों को सैलरी देने पर मान जाती है। सच कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किजाओ जिन को पार्क लेकर जाता है तो वो उसे कहती है कि इतने बड़े होकर भी पार्क में आते हो, जिस पर किजाओ कहता है कि मुझसे एक बड़ी लड़की रो रो कर कह रही थी कि पार्क क्यों नहीं खुला, मैं तो इससे आया हूँ। जिन को समझ आ जाती है, दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी जिन किजाओ से उसकी गर्लफ्रेंड का पूछती है तो वो बताता है कि वो मेरी पार्टनर थी जो पैसे लेकर भाग गई। जिन काफी हैरान होती है, अपना बिजनेस होते हुए जॉब क्यों स्टार्ट की, जिस पर जिन बताता है कि डिजाइनिंग से अच्छे पैसे नहीं बनते थे इसलिए जॉब स्टार्ट करना पड़ी। ऑफिस में लेट टाइम तक काम करते हुए वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं तो जिन उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे किजाओ को काफी अच्छा लगता है, यानी उसके दिल में अंदर कहीं प्यार के फूल खिल चुके थे। ऑफिस में जिन और किजाओ का नया बॉस जिन को सब मीटिंग्स में लेकर जाता है, जिस पर किजाओ को काफी जेलसी होती है कि बॉस तुम पर इतना मेहरबान क्यों है। जिन बॉस के साथ दूसरे शहर एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है तो उसके हिस्से का सारा काम किजाओ करता है, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। वो जिन को बहाने बहाने से मैसेज करता रहता है, ये काम कैसे करना है, ये चीज किधर है। यही नहीं, वो जिन को उस जगह के अच्छे अच्छे खाने सजेस्ट करता है और जिन भी वो सारे खाने ट्राई करते हुए उसको साथ साथ फोटोज भी भेजती है। ऑफिस में बॉस जिन से बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा था, जिस पर किजाओ को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या ही कर सकता था। जिन के पुराने डिपार्टमेंट वाले उसे वापस बुलाते हैं, लेकिन जिन मना कर देती है क्योंकि उसे अपने न्यू बॉस के प्रोजेक्ट्स पर काम करना था। जिन को अक्सर पार्टीज में जाने के लिए न्यू ड्रेस खरीदना पड़ता था, इसे वो इसका हल निकाल लेती है और रेंट पर ड्रेस लेकर किजाओ से उसकी फिटिंग करवाती है, जिसके लिए किजाओ उसके घर आता है और उसे उस ड्रेस में देखकर वो पूरी तरह खो जाता है। वो उसके ड्रेसेस की काफी अच्छी फिटिंग कर देता है, फिर वो उसे बताता है कि मेरे दोस्त की बुटीक है, तुम वहाँ से भी ड्रेस ले सकती हो। जिन उसके साथ जाती है और एक ड्रेस पहन कर ट्राई करती है, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता तो किजाओ उसका स्टाइल चेंज कर देता है। ये देखकर तो उसका दोस्त कहता है कि तुम मेरे पास ही जॉब कर लो, लेकिन किजाओ कहता है कि मैं अपनी बॉस यानी जिन से बहुत खुश हूँ। किजाओ जिन और उसकी जॉब्स को मीटिंग में ले जाने के लिए उनका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो इस तरह उन दोनों के साथ रहकर उन पर नजर रखना चाहता था। बॉस समझ आता है कि वो जिन को पसंद करता है और बॉस भी उसे कहता है कि मैं जिन को जॉब के अलावा भी काफी पसंद करता हूँ। ये सुनकर किजाओ को काफी बुरा लगता है। बॉस न्यू घर लेने के लिए जिन को भी साथ ले जाता है, जिस पर किजाओ अपने दोस्त को फोन करके इसका मतलब पूछता है तो वो बताता है कि बॉस जिन को इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा है। जिन की बर्थडे थी, जिसके लिए उसका बॉस काफी अच्छी डेकोरेशन करके सेलिब्रेट करता है और वो जिन को बहुत महंगा गिफ्ट देता है, जिससे जिन को समझ आ जाती है कि वो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है। वो उसे मना करती है कि मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती और फिर वो गिफ्ट वहीं रखकर उसे सॉरी करके आ जाती है। किजाओ उसके दोस्तों के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसका वेट कर रहा था। वो उसका बॉस के साथ होने का सुनकर परेशान हो जाता है। जिन आती है तो वो बहाने से पूछता है कि बॉस आपके जल्दी आने पे नाराज तो नहीं। जिन कहती है कि हो भी तो मैंने तो अपने दोस्तों के लिए आना ही था। वो केक काटती है तो किजाओ से अपने हाथ से बनाया हुआ नेकलेस गिफ्ट करता है और वो जिन से पूछकर पहना भी देता है। बॉस उसे नेकलेस पहने देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिन के मॉम जिन के घर रहने आती है तो किजाओ उनका काफी ख्याल रखता है, जिस पे मॉम उसे बताती है कि मेरी पड़ोसी लड़की बहुत सुंदर है, तुम उससे डेट करो। वो मॉम को बता देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उसे बताया नहीं। मॉम ये बात जिन को बताती है तो अंदर कहीं उसे भी बुरा लगता है। मॉम अपनी पड़ोसी लड़की को किजाओ के साथ सेट करने के लिए बुला लेती है, लेकिन मॉम के जाने के बाद किजाओ उन लोगों के सामने ऐसी बातें करता है कि वो लोग खुद रिश्ते के लिए मना कर देती हैं। किजाओ तो काफी खुश था, लेकिन मॉम को बेचारे बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
था। अब उनको क्या पता कि ये बच्चे का अपना ही कारनामा है। जिन को कंपनी दूसरे शहर शिफ्ट कर देती है, उसे दूसरी सिटी जाना था, लेकिन जिन के पिता से समझाते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे से डिवोर्स ले ली थी। जिन उनकी बातें सुनकर ना जाने का फैसला करती है, जिसके लिए किजाओ सबसे ज्यादा खुश था। जिन की मॉम उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स रखती हैं और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके डेट पर जाने के लिए भी मना लेती हैं। जिन वहाँ जाने लगती है तो किजाओ से लिफ्ट मांगता है, जिस पे वो उसे भी अपने साथ चलने का कहती है। जिन वहाँ अपनी ब्लाइंड डेट से मिलती है और किजाओ को बहुत सारी लड़कियाँ घेर लेती हैं। वो उससे वीचैट की आईडी मांग रही थी, लेकिन वो मना कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़का जिन की जान ही नहीं छोड़ रहा, तो वो जिन के पास आकर उसे चलने का कहता है, जिस पे वो लड़कियाँ जेलस होकर कहती हैं, तो ये बड़ी उम्र की लड़की तुम्हारी पसंद है। किजाओ कह देता है कि ये बड़ी है तो क्या, जब मुझे एक बड़ी लड़की पसंद है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जिन वहाँ से आकर किजाओ से कहती है कि तुम लड़कियों में घिरे ऐसे लग रहे थे जैसे भेड़ों में घिर गए हो। किजाओ से कहता है कि मैंने जो वहाँ बात की तुम्हें पसंद करने वाली वो सच थी। जिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि कोई और बात करना शुरू कर देती है। रातों किजाओ काफी परेशान हो रहा था कि पता नहीं जिन को मेरी बात समझ ही नहीं आई या उसने इग्नोर कर दिया है। और जिन भी सोच रही थी किजाओ क्या वाकई मुझे पसंद करता है, कैसे उसने डायरेक्ट मुझे बोल ही दिया। जिन भी उसके प्रपोज करने पे खुश थी, जिसका मतलब था कि वो भी उसे पसंद है। जिन का बर्ताव किजाओ के साथ बिल्कुल नॉर्मल था, जिस पे किजाओ और भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कुछ कह क्यों नहीं रही। जिन के पेट में रात को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो बेड से नीचे गिर जाती है। उसके पड़ोस में रहता किजाओ उसकी आवाज सुनकर उसे फोन करता है और उसके दर्द का सुनकर डोर का पासवर्ड पूछकर घर में आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स को जिन की छोटी सी सर्जरी करनी थी, जिसके लिए जिन की फैमिली की परमिशन चाहिए थी, जिस पर किजाओ कह देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सर्जरी के बाद भी वो जिन का काफी ख्याल रखता है, जिस पर नर्स जिन से कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड काफी केयरिंग है। जिन उसे बताने ही वाली थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन किजाओ उसे रोक कर बताता है कि बॉयफ्रेंड वाला झूठ बोलने के कारण ही तुम्हारी सर्जरी हुई है। जिन कहती है कि तुम मेरे बीमार होने का काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हो। जिन के कहने पे वो ऑफिस में किजाओ को ऑफिस का काम भी कर देता है। जिन की मॉम वापस आ जाती है और जिन उनको परेशान ना करने के ख्याल से किजाओ को होटल में रूम बुक करने का कहती है। किजाओ उसे अपने घर ले आता है। उसकी सर्जरी के कारण उसका सर भी खुद धोता है। किजाओ की मॉम उससे मिलने आती है, तो वो जिन की मॉम से मिलती है। वो दोनों पहले से ही दोस्त थी, इसीलिए वो काफी खुश होती है। किजाओ की मॉम अपने बेटे की दिल की बात समझ आती है और इसे कहती है कि तुम उसी से शादी करना जिससे प्यार करते हो। जिन किजाओ से कहती है कि तुम इतने अच्छे डिजाइन बनाते हो तो तुम्हें डिजाइनर ही बनना चाहिए, जिस पे वो उसे कहता है कि मैं पैसों के लिए जॉब नहीं करता, बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिन की दोस्त भी उसे समझाती है कि किजाओ तुम्हारा इतना ख्याल करता है तो उसे डेट करो, लेकिन जिन कहती है कि वो मुझसे छोटा है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि प्यार में उम्र मैटर नहीं करती। किजाओ जिन के रात को लेट तक कंपनी में होने का सुनकर वहाँ जाता है तो गार्ड ने कंपनी को लॉक कर दिया था। किजाओ जानता था कि वो अंदर है, इससे वो गार्ड से रिक्वेस्ट करके अंदर जाता है। वो जिन पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी। जिन उसे कहती है कि मुझ पर गुस्सा मत करो। वो जिन के सामने फिर अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन जिन उससे कहती है कि ये प्यार नहीं अट्रैक्शन होगी क्योंकि हमारी एज में बहुत गैप है। वो पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, तो वो चुप रहती है। किजाओ पूछता है कि हम एक बार साथ होने की ट्राई कर सकते हैं, तो वो हाँ कह देती है। किजाओ खुशी से पागल हो जाता है। किजाओ तो सबके सामने उसका हाथ पकड़ना चाहता था और यही नहीं उसके बारे में सबको बताना चाहता था कि जिन उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन उसे मना कर देती है। जिन और किजाओ के दोस्तों को पता चल गया था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और दोस्त भी उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। किजाओ उसका इतना ख्याल रख रहा था कि जिन की फ्रेंड्स भी उसे देखकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों नहीं रखते। किजाओ जिन के ऑफिस से रिजाइन देकर अपनी डिजाइनिंग पे ध्यान देने लगता है, जिसके बाद किजाओ के कहने पर एक लड़की जिन को हर रोज कॉफी देती थी। किजाओ का जिन के साथ डिनर का इरादा होता है, तो वो जिन के घर डिनर तैयार कर रहा था और जिन की मॉम आ जाती है, जिस पर वो घबरा जाता है। जिन उसे समझाती है कि तुम पहले भी तो मेरे घर खाना बनाते थे, लेकिन अब तो दिल में चोट था ना। किजाओ जिन के करीब आने की काफी कोशिश करता है और इसके लिए काफी ट्रिक्स भी खेलता है, लेकिन जिन उसकी हर ट्रिक नाकाम बना देती है, जिस पर उससे काफी गुस्सा आता है। उसके साथ काफी रोमांटिक ख्वाब सजाकर मूवी देखने जाता है कि वो डर कर मेरे गले लग जाएगी, लेकिन जिन तो नहीं डरती, उल्टा वो खुद ही डरने लगता है और इसका ये प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। वो रात को बहाना करके उसके घर रुकने आ जाता है और बहाने से काफी ड्रिंक करवाता है क्योंकि उसे लगता था कि जिन जल्दी टल्ली हो जाती है। जिन उसे बताती है कि मुझे से टेंशन में चढ़ती है और मैं जानती हूँ तुम जान के मुझे ड्रिंक करवा रहे हो। किजाओ उसको किस कहने लगता है, तो जिन उसे ऐसा नहीं करने देती। जिन को अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था, तो किजाओ भी उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर जिन उसे मना कर देती है कि मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी। जिन की ट्रिप की फोटोज देखकर किजाओ को वो काफी याद आती है, तो वो उसके पीछे ही चला जाता है। जिन भी सबको बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर सब लोग काफी शॉक्ड थे। किजाओ सोने से पहले जिन के पास जाता है, तो वो उससे किस करती है, जिस पे किजाओ का रोमांस ही स्टार्ट हो जाता है। जिन का एक दोस्त जो उसे पसंद करता था, वो किजाओ को कहता है कि जिन इतनी कामयाब है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए तुम जिन का इस्तेमाल कर रहे हो। वो किजाओ को बताता है कि तुम्हारे बिजनेस के लिए
जिन अपने दोस्त से बात करना चाहती थी ताकि वो तुम्हें कामयाब करवा सके। किजाओ को काफी गुस्सा था कि जिन उस पर विश्वास नहीं करती और वो जिन पे भी गुस्सा था, लेकिन जिन को नहीं बताता। जिन की दोस्त उसे किजाओ के गुस्से का कारण बताती है तो उसे असल बात पता चलती है। वो किजाओ को बताती है कि मैंने अपनी दोस्त को मना कर दिया है क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। किजाओ उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। जिन की मॉम को उन दोनों की रिलेशनशिप का पता चल जाता है तो वो जिन पर काफी गुस्सा करती है कि तुम 15 साल छोटे लड़के को डेट कैसे कर सकती हो। वो किजाओ को डिनर पर बुलाती है तो मॉम उससे बात करती है। उसकी बातें सुनकर उनको विश्वास हो जाता है कि जिन का ख्याल उससे अच्छा कोई भी नहीं रख सकता, जिस पे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद किजाओ जिन को उसका फेवरेट गिफ्ट देता है, जिसे देखकर जिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और दोनों किस करने लगते हैं। जिन की प्रमोशन हो जाती है और उसे वो डिपार्टमेंट भी वापस मिल जाता है जहाँ से उसे निकाला गया था। जिन और किजाओ को किजाओ के डिजाइन मुकाबले में जाना था, जिसके लिए तैयारी करते हुए उन दोनों का रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा था। किजाओ अपना डिजाइन प्रेजेंट करता है जो सबको काफी पसंद आता है। जिन भी CEO बन जाती है और दोनों अपनी फील्ड में पूरी तरह कामयाब होते हैं। 6 माह बाद का सीन देखें तो जिन और किजाओ काफी खुश थे जब वो किजाओ का बिलबोर्ड पर आने वाला डिजाइन देखते हैं जिसे प्राइज मिला था। तभी उन दोनों को उनकी मॉम्स की कॉल आती है जो उनसे पूछती हैं कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो। हमने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, यहाँ तक कि मैरिज हॉल भी बुक कर लिया है। फाइनली हमारे इस क्यूट कपल की शादी होने वाली थी और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।